गुड मॉर्निंग यूट्यूब और मेरे सारे दोस्तों। हमारे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में एक वारदात हुआ या फिर वो हत्याकांड था। उसके चक्कर में या फिर उसके विषय में बात करने के लिए आज ब्लॉग बना रहा हूँ। वो पश्चिम बंगाल शुरू से में राजकारण समाजकारण के उग्रवादी से ग्रस्त है, हिंसक बने और हमेशा उधर हत्याकांड होती है। लीडर जो रहता है मोहल्ले का, गली का प्रधान या नगर सेवक, तो पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट लेवल का राजनेता वो अलग रहता है या फिर वो इस हिंसक में झपट में नहीं आता। हिंसक का शिकार बनती है मेरे जैसा और सामाजिक कार्यकर्ता काम करने वाला। उस घटना की मैं निंदा करता हूँ और जो भी इस कांड में आरोपी है उसको बंगाल के जो सिटी में नहीं होता है, ये बड़े बड़े शहरों में नहीं होता है, एक आधा ऐसा होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में नहीं होता है। ये कांड ग्रामीण भाग में होता है। वो उस कांड के बाद मेरे दोस्तों को कहने का ये है, वो घटना हुई, वो अपनी दुश्मनी या उनको मारने के लिए उनको घर में बंद करके या फिर बाहर से ताला लगा के अंदर छुपे होंगे। तो अगर आपके गांव में या आपके शहरों में तो घर ऐसा बनाओ, वो जिन्होंने जो घर में छुपा और घर को बाहर से आग लगाया और उनकी दम घुटने से मौत हो गई या जलकर मर गए, आप घर ऐसा बनाओ। अगर आपको जान को खतरा है तो आपको घर ऐसा बनाओ कि पुराने किले का दरवाज़ा रहता था, पुराना महल है, उसका कॉपी करिए। जैसे हम कोरोना के टाइम में वो सैनिटाइजर रखते थे या फिर मास्क भी बनाओ कि आग ना पकड़े या फिर बहुत बड़ी देश के ऊपर आफत आई तो हम फंसे ना। उदाहरण के तौर पर मैं मेरा घर बताऊंगा। छोटा सा है, 12 बाय 18, और मैं जिस गली में रहता हूँ वो भी बताऊंगा। ये जो मेरा पीछे घर दिख रहा है, ये इसका आर्किटेक्ट या डिजाइन मैंने बनाया, आर्किटेक्चर मैंने बनाया और 80% मैंने इसमें काम किया है। तो मेरे घर का एक थोड़ा सा हिस्सा बता दूंगा। मान लो अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो मैंने ये घर ऐसा बनाया है कि मैं बच जाऊंगा। और इस तरह का ये घर है, 12 बाय 18। ये पानी गर्म करने का बम्ब है और इधर नल है, और ये ऐसा सेफ्टी गेट बनाया मैंने और उसको क्या बोलते हैं, अलमारी बनाया है। और ये किचन कट्टा। मान लो अभी मेरे ऊपर हमला होता है और मैंने डर के ये दरवाज़ा ऐसा बंद करके मैंने अंदर खड़ा हो गया, और बाहर से अगर आग, मैंने ऐसा ऊपर एक दरवाज़ा बनाया है घर के ऊपर, सीलिंग छत रहते हैं ना, वो छत के ऊपर मैंने घर बनाया। आपको दिखाता हूँ। मान लो बाहर से मेरे ऊपर हमला हो रहा है और मैंने ऐसा इसको बनाया है। ये आपको दिखाता हूँ खोल के। अभी ये खुल गया, ये ऐसा बनाओ। अभी ये ऐसा
ये दरवाज़ा खुल गया, ये ऊपर आया मैं। ये ऐसा ये है छत का, ये शेफ्टी दरवाज़ा है। और ये जो है ये पूरा मोहल्ला है हमारा। अब मैं घर के ऊपर आ गया। अब मान लो मुझे यहाँ से भागना है, तो बाहर तो लोग हैं, भागना है मुझे या फिर मेरी जान बचाना है, तो इस मोहल्ले के ऊपर ये जो दिख रहा है पिलर, ऐसा पिलर है ना हर जगह दिखेगा। तो वहाँ से रास्ता बनता है एक छोटा सा, तो मैं इधर से बच सकता हूँ। अगर मान लो शत्रु अगर मुझे देख के ऊपर भी आया, तो ऊपर मैंने ना ऐसी बड़ी बड़ी लकड़ी रखा है। ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी रखा है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, भाला बना सकता हूँ, भाला, कि उनको ऊपर आने से पहले मैं उनको रोकूंगा। तो कहने का मेरा ये है कि भाई या तो आप लफड़े में मत करो, कोई पॉलिटिकल चक्कर में, कोई झगड़े के चक्कर में मत पड़ो। अगर पढ़ते हो तो अपना सेफ्टी रखो। वो बंगाल में जो हुआ, वो बच्चों को मार दिया, शायद 2 बच्चे मर गए, लोग भी मर गए। अभी ये मेरे पीछे जो मोहल्ला देख रहे हो, अगर मैं इधर सोशल वर्करिंग करता हूँ और इधर कम से कम 10 या 15 मर्डर हो चुके हैं। अगर मैं इस एरिया में कुछ छेड़ दिया और कुछ इशू बनाया तो मुझे मार सकते हैं लोग। तो इस तरह मैं बैलेंस करके रखता हूँ कि ना ही मेरा जान को कुछ खतरा बने या फिर मोहल्ले का शांति बिगड़े। तो बंगाल के ग्रामीण वासियों को यही एक अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, यही एक कहना है कि भाई अपना सेफ्टी बनाइए, अपना सेफ्टी बना के रखिए। और क्या होता है कि आप करते हैं और आपके घर वालों को इसे भुगतना पड़ता है, और उनके साथ 2 बच्चे भी मर गए। ऐसा लॉक कर दिया उसे में, 2 बच्चे मर गए उनके साथ। तो अपना सेफ्टी बना के रखिए, या तो इस झमेले में पड़ने का नहीं। और बंगाल में उधर बहुत ही हिंसक तरीका का पॉलिटिकल चलता है, और जो लीड करता है उसी के चक्कर में इतना बड़ा कांड हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। उधर हिंसक संगठन भी है, उस कारण भी यह घटना होती है ग्रामीण भाग में। तो बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ता समझ रहे होंगे मुझे क्या कहना है। अपना सेफ्टी बना के सब करिए। बड़ा राष्ट्रीय नेता को कुछ होता नहीं है, ऐसा गलती से कभी कभी उनके साथ होता है। लेकिन जो मोहल्ले में रहता है, गांव में रहता है, छोटा सा कस्बा में रहता है, उसको संभाल कर रहना पड़ता है, नहीं तो उसको जान को खतरा है यार। तो आशा करता हूँ बंगाल जैसे कोई हत्याकांड में ना मरे, बंगाल में भी ना मरे, देश में भी ऐसा कांड ना हो। अगर गलती से या फिर आपत्ति आती है तो अपना घर ऐसा बनाइए, आप बच सकते हैं। अगर वो लोग थोड़ा सा भी सावधानी बरत लेते थे तो वही बंद कमरे में वो लोग बच जाते थे। मान लो बाथरूम का पानी चालू करो या नल चालू करो, घर थोड़ा भिगा दो, सूखा सूखा जो है भिगा दो, और जो घर का पानी बाहर जाता है गटर में, तो वहाँ से उनको ऑक्सीजन मिल सकता था, वो पाइप से बंद रहे थे। और गर्मी से बचने के लिए बाथरूम होगा, पानी होगा घर में, बंद कमरे में थे तो उससे बच सकते थे। और छत था उनका, छत में जा सकते थे। तो ऐसा बहुत ही रास्ता था उन्हें बचने के लिए, लेकिन वो घबराहट में शायद वो कर नहीं पाए, या फिर उनको जो घर में रहता है मेरे जैसा, उसने बताया नहीं वो।
ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही यूट्यूब। और आशा करता हूँ कि कभी ऐसा घटना ना होए देश में, और उस जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिले, और देश में ऐसा कांड ना हुए, ऐसा सरकार भी थोड़ा जिम्मेदारी ले। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक और लाल सभा।